आज वीडियो के शुरू में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मुझे पता है कि इसका मुमकिन जवाब क्या होगा। आप कहेंगे मेरी फैमिली, मेरे दोस्त। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी, कोई ऐसा जिसने आपको धोखा दिया, कोई ऐसा जिसने आपको बिला वजह छोड़ दिया और कोई ऐसा जिसने आपको जलील किया। और आप सालों से इस दर्द को अपने दिल में उठाए हुए हैं, दिल में छुपाए फिरते हैं और भूल जाते हैं कि ये जो नफरत का बोझ होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक बोझ होता है। दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर नुसरत जबीन, एक साइकोलॉजिस्ट और सुकून की आवाज। आज मैं हस्बे मामूल आपको सुकून की बातें बताऊंगी कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि आपके दिल को सुकून दे सकती हैं। इंसान के दिल पर दो तरह के बोझ होते हैं। एक बोझ होता है जिम्मेदारियों का और दूसरा बोझ होता है जज्बात का। जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, ये इंसान को मजबूत बनाता है और ये जो मनफी जज्बात का बोझ होता है ये इंसान को रुलाता है, ये इंसान को तोड़ देता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो बार बार उस माजी की फिल्म को चलाता है, वही मंजर, वही तकलीफ, वही जुमले, और आपको यूं महसूस होता है कि माजी गुजरा नहीं, वो अभी आपके सामने ही, वाकया जो है वो आपके सामने ही हो रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से मैं आपको बताऊंगी कि जब हम मनफी जज्बात अपने दिल में रखते हैं तो होता क्या है, हमारा स्ट्रेस मोड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और इंसान लास्ट चाहे कि वो खुश हो मगर खुश नहीं हो पाता। हर बात मैं अक्सर कहा करती हूँ कि माफ कर दिया करे। माफी जो होती है वो दूसरों के लिए नहीं होती तो अपने सुकून के लिए होती है, लेकिन इस हकीकत को बहुत कम लोग समझते हैं। आप तो कहते रहते हैं, कई लोगों को मैंने ये सुना है, वो कहते हैं मैं उससे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। जरा सोचे, आप उसे माफ नहीं कर रहे और हो सकता है जिसको आप माफ नहीं कर रहे वो अपना काम कर रहा हो और वो खुश हो। इधर क्या है, आपने माफ नहीं किया और आपका दिमाग जो है वो थक गया, आपका दिल जो है वो जल रहा है, आप रात जगह कर रहे हैं। आपको पता चला सजा कौन भुगत रहा है, वो तो आप खुद भुगत रहे हैं। एक शख्स ना एक बुजुर्ग के पास आया, उसे कहने लगा कि मुझे एक इंसान से बहुत सख्त शदीद नफरत है, मैं उसे माफ ही नहीं कर सकता। तो बुजुर्ग ने पता क्या कहा, उसने कहा बेटा ये जो पत्थर है ना ये भारी सा, ये जरा उठाओ। उसने उठा लिया। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, तो वो कहने लगा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब बुजुर्ग ने कहा अब इस पत्थर को रख दो। तो और उसने बुजुर्ग ने फिर कहा कि देखो ये जो नफरत होती है ना ये इसी भारी पत्थर की तरह होती है, जितना देर इसे पकड़ोगे उतना ही दर्द होगा। तो नफरत जो मुझे ये पता है कि माफ करना जो है वो आसान काम नहीं है। हम पता है क्यों हमें लगता है कि अगर हमने माफ कर दिया फिर तो हम कमजोर हो गए। हालांकि हकीकत ये है कि माफ करना जो है वो कमजोर का काम नहीं है। माफ जो होते हैं वो तो बहादुर लोग करते हैं। आप बेशक हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जो बहादुर लोग होते हैं वो माफ कर देते हैं, कमजोर जो होते हैं वो माफ कर ही नहीं सकते। तो कमजोर इंसान का जो बदला है वो जो कमजोर इंसान को बदला लेना है, ताकत नहीं, कमजोर इंसान जो होता है वो क्या करता है कि बदला लेता है, और ताकतवर इंसान क्या होता है वो दिल बड़ा करके माफ कर देते हैं। आपके अंदर भी अगर मनफी जज्बात हैं तो आप आ जाए, माफ करने के मूड में आ जाए। अगर ज्यादा देर ये मनफी जज्बात आपके अंदर रहे तो क्या होगा, आपके दिल जो है वो नरम नहीं रहेगा, आप सख्त दिल हो जाएंगे, हर चीज में मनफी पहलू देखने लगेंगे, किसी पर यकीन नहीं करेंगे। आपको जख्म तो एक लगा मगर उसकी जद में बहुत से रिश्ते जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको 6 ताकतवर असूल बताती हूँ जिस माफ करने के। पहला ये है कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें। आप ये समझ लें कि माजी को तो तब्दील नहीं कर सकते। आपने सुना होगा मिट्टी पाओ, तो बस आपने क्या करना है, आपने मिट्टी पाओ वाला तरीका, और आपने कहना है जो हुआ सो हुआ। दूसरा क्या है, इसमें यह है कि शऊरी तौर पर आप ये सोचें कि बदला जो होता है वो इंसान को अंधा कर देता है, मैंने ऐसे नहीं रहना। आप इसको नफरत को दिल से निकाल दें। फिर आपने क्या करना है, जेल में ये रखें कि जिस शख्स ने दिल दुखाया है वो दोबारा तो आपकी जिंदगी में आने के काबिल नहीं रहा, आप उसे माफ करें, लेकिन
आइंदा उससे जरा फासले पे रखें, फिर उसके साथ उस तरह फ्रेंडशिप करने का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, इसमें चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि खुद को आजाद कर लें, यानी आप अपने आप को कहा करें कि मैंने अपने दिल को उससे आजाद किया। और फिर पांचवा पॉइंट है कि जिंदगी को आगे बढ़ने दें, माजी को पकड़े रखेंगे तो फिर क्या होगा, मुस्तकबिल भी हाथ से जाएगा। और छठा पॉइंट ये होगा कि जिससे आपको तकलीफ पहुंची उससे उसके लिए दुआ करें, मुमकिन है उसका दुआ से ही दिल नरम हो जाए। तो नफरत को छोड़ के माफ करें, आगे बढ़े। और माफ करने में ये हमेशा सोचा करें कि सबसे ज्यादा सुकून जो है आपको होगा। आए आज फैसला करते हैं माफ करने का अपने सुकून के लिए। नफरत तो दिल को कैद कर लेती है और माफी जो है वो क्या करती है, दिल को आजाद कर देती है। जिंदगी बहुत छोटी है और हमारा दिल जो है बड़ा कीमती है, तो हमने क्या करना है, इस दिल को उस नफरत के जज्बात से, मनफी जज्बात से आजाद कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, इसको शेयर जरूर करना है। क्यों, उन लोगों के लिए जिनके दिल भारी हैं। और कमेंट में लिखें आप कि नफरत छोड़ दी और सुकून पा लिया। अगर कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है तो आप इनबॉक्स कीजिए। और दोस्तों, मेरी दुआ है खुश रहें, मुतमईन रहें और बेहतर जिंदगी की तरफ सफर करें।